ये कौन है कार में? अरे अच्छा तुम हो मेम साहब। राजा का घर कहाँ है? क्यों बताओ? बात करनी है। मुझे बताओ। तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि राजा मेरे दिल में रहता है इसलिए। अच्छा ऐसा है, पहले तो मेरे दिल में था, तुम्हारे दिल में कब आया? अरे बात सुनो, अगर बोलोगी 4 पकौड़ियाँ फ्री में दे दूंगी, कलर सोडा फ्री में दे दूंगी, लेकिन अगर मेरे राजा को पूछोगी ना तो गाल लाल पीला कर दूंगी। हाय राजा। हाय कहती है हाय, अगर इसकी हाय को बाय नहीं बनाया ना तो मैं भी। सुनो, फैक्ट्री जा रहे हो ना? मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो कार से चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं साइकिल से चला जाऊंगा। हाँ। क्या बात है राजा, इंग्लिश में क्या गिटपिट कर रही थी ये? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो ये ऐसे ऐसे क्या कर रही थी ये? नहीं ऐसा है ना, सब सब वर्करों को एक साथ मिलके रहना चाहिए ना, मिलके। हाँ। मजदूर लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? देखो परेशान मत करो, मुझे जाने दो, चलो हटो। हेलो, एक प्रॉब्लम है, 110 कर्मचारियों की एज ओवर हो गई है, उन्हें निकालने की सोच रही हूँ, शाम को घर आके बात कर लेना। ये तुम्हें अपने घर में ऐसे ही चक्कर लगवाकर फंसाने की सोच रही है। अगर राजा इसे इस हाल में देखेगा तो क्या होगा? पता है साथिया कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाँ मुझे खबर है बेलिया कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। पास आ जरा मेरे पिया बाह थाम ले। पहले तू बता कैसे दिल को दिल में रख दिया। नहीं मैंने किया कुछ, हो गया है खुद से, मेरे दिल में तू। क्या तुम्हें पता है साथिया कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाँ मुझे खबर है बेलिया कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। टूटे ना जो खा लिया जा दोनों मिलके वो कसम। तेरे संग किया है जो वादा वो निभाएंगे। देखो तुझे धड़कन में सजाया मैंने सनम। झुकेगी गर्दन तो नजर हम ही आएंगे। होगा गजब वो नजारा जिसमें झलक तेरी होगी। अब तू ही मेरा सहारा और मैं तेरा हूँ जोगी। जन कैसा के सजाने असर दिल में हुआ है। पास आजा जरा मेरे तो मैं बताऊं। तेरे दिल में मैं मेरे दिल में तू। तेरे दिल में मैं मेरे दिल में तू। क्या तुम्हें पता है साथिया कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाँ मुझे खबर है बेलिया कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। कि अब तुमको चलो होश में ले आए हम। देखा तुझे और तुझ में खोते चले गए हम।
पाया ना तुझको अगर दिल पे होगा वो सितम। देखोगे जहाँ वहीं हमें झिलमिलाएंगे। होगा जब वो नजारा जिसमें झलक तेरी होगी। अब तो ही मेरा सहारा, दिल बन गया तेरा जोगी। जग सोया सोया जागा जब से तूने छुआ है। कैसे भला तुझको यारा दिल में दिखाऊं। तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू। ओ तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू। क्या तुम्हें पता है साथिया कि तेरे बिना लगता नहीं है मेरा जिया। हाय हाँ मुझे खबर है बेलिया कि मेरे बिना लगता नहीं है तेरा जिया। पास आ जरा मेरे पिया बाह थाम ले। पहले तू बता कैसे दिल को दिल में रख दिया। नहीं मैंने किया कुछ, हो गया है खुद से, देखा तो मैंने पाया ये। तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू। हाँ तेरे दिल में मैं, मेरे दिल में तू। हाय राजा। थैंक्स फॉर कमिंग। वर्करों की समस्या है ना, आए बगैर नहीं रह सका। कम ऑन। घर में और कोई नहीं है क्या? क्यों? अकेले में मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी, डरते हो? लड़कियों को मुझसे डरना चाहिए, मैं क्यों डरूं? बड़े बहादुर हो। एक मिनट बैठो, मैं अभी आई। हाय मैया, देखो आगे क्या होता है। ये तो बड़ी बनठन के आई है। सॉरी, देर तो नहीं हुई? नहीं कोई बात नहीं। मैं कैसे लग रही हूँ? मेरी पसंद नापसंद से क्या फायदा? मुझे तुमसे शादी करनी है क्या? मुझसे शादी करने वाले तुम भी हो सकते हो ना? सपना देख रही हो तुम? सपना नहीं देख रही हूँ, तुम अच्छे लगते हो राजा। आई लव यू, आई लव यू सो मच। ओहो, तो ये बात है। वर्करों की समस्या के बहाने इश्क करने के लिए बुलाया है मुझे क्या? अगर वाकई तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सचमुच उन वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाल दूंगी। वर्करों को निकालने की धमकी देकर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। रुको, सुनो। औरत चाहे तो आदमी बेबस हो जाता है, समझे? ये कहावत जानते हो ना, और तुम इसे ठुकरा कर जा रहे हो। ओहो, तो तुम ऊपर ही थे क्या? ड्रेस सेलेक्ट करके भेजा है क्या? बेटा, मेरी बेटी से शादी कर लो। ऐसे बाप को तो मैंने देखा है, लेकिन एक लड़की को एक लड़के के ऊपर ढकेलने वाले ब्रोकर बाप को पहली बार देख रहा हूँ मैं। शाबाश राजा, मेरी एंट्री को क्या जबरदस्त फिनिशिंग दी है तुमने। ओ मेम साहब, राजा की बातों से दिमाग गर्म हो गया तो ये थोड़ा पानी पीकर ठंडा कर लो। चलो पी लो इसे, पी लो पी लो। चलो राजा चलो। चलो राधा जी चलो। इसका मतलब है कि तुम हार गई। राजा को रिझाने की मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई अंकल। ये नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। ये रूल फैक्ट्री वर्कर्स के लिए है, मालिक के लिए नहीं। अगर वर्कर्स ही नहीं होंगे तो ओनर्स कहाँ से होंगे? मैं कहता हूँ सिगरेट बुझाओ। सिगरेट जलाई है, बुझाने के लिए नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आज मैं इसको दिखाता हूँ वर्कर क्या होता है। वर्कर की पावर दिखाता हूँ उसको। इस फैक्ट्री के डायरेक्टर को मुझे मारेगा तू? मेरा पावर क्या है 5 मिनट में दिखाता हूं, यहीं रुक। क्या है ये सब? मैं क्या करूं राजा, मैं तुम्हारे जैसा नौकर हूं। यहाँ के डायरेक्टर को मारा है तो लॉकआउट हुआ है। ये तो उन्होंने प्लान बनाया है। प्लान काहे का? बड़ी साजिश कहो।
असली बात तो ये राजा बाबू ही जान सकते हैं। अरे राजा बाबू को पता होता तो क्या होने देते। क्या बात कर रहे हो तुम ये सब। चलो जो भी होगा देखा जाएगा। वो इस कॉलोनी में क्यों आया है तुम्हें बता बता कर मेरा मुंह थक गया है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। देखना अभी भी वो अपने बाप का ही फायदा करेगा। इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। जाओ जाकर उसे बात करो। चक्रमणि जी, चक्रमणि जी। लड़ने के लिए आए हो क्या? मैं औरतों से नहीं लड़ता। चक्रमणि जी को बुलाओ। मैं चक्रमणि की एडवाइजर हूँ, मुझसे कहिए। ओहो, तो फैक्ट्री को लॉकआउट करके वर्करों को बेकार कर दो, ऐसा फिजूल एडवाइस तुमने ही दिया था। बिल्कुल, सभी शेयर होल्डर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है। ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया? क्या फैक्ट्री लॉस में चल रही है या फिर वर्करों ने फैक्ट्री में कोई समस्या पैदा की है? कारण क्या है? कारण जानना वर्करों का अधिकार है। चेयरमैन पर खून का इल्जाम लगाया तुमने। इस बात का लॉकआउट से क्या संबंध है? कंपनी डायरेक्टर गिरी की हत्या करने का प्रयास किया है तुमने और अब कंपनी के दरवाजे खुलवाने आए हो। मैं वर्करों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्कर मेरे भाई है। बाकी सारी गारंटी मैं ले सकता हूँ। तुम गारंटी लोगे तो भी मैं लॉकआउट वापस नहीं लूंगा। क्यों? मेरे ऊपर केस चल रहा है। मुझे सजा होने के बाद फैक्ट्री चलाने के लिए मेरी कोई औलाद नहीं है। फैक्ट्री वर्कर चला लेंगे, आप उन्हें अपना पार्टनर बना लीजिए। मैं ये नहीं मान सकता। अगर ये फैक्ट्री बंद हो गई तो हमारे बाल बच्चों का क्या होगा मालिक? ठीक है, तुम सबके लिए एक कंडीशन पर लॉकआउट खोल दूंगा। तुम्हें ये कंडीशन पसंद है तो जाकर फैक्ट्री का लॉकआउट खोल सकते हो। तुम्हारे हक का सवाल, तुम ही फैसला कर लो। ये तेरे बेटे और मुझ में जो लड़ाई चल रही है ना, वो हमारी आखिरी लड़ाई है। उसे वापस आने दो। मुझसे मेरे बेटे को दूर करने वाले उस रंगा राव के पूरे परिवार को मैं खत्म कर दूंगा। क्या है रे सब कुछ? एक गोली खाने से पहले, एक गोली खाते समय और एक गोली खाने के बाद। एक चाय पीने से पहले, दूसरी चाय पीते समय, तीसरी चाय के बाद। ये रात के खाने से पहले, फिर खाना खाते समय, फिर खाने के बाद। अरे बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटी, डॉक्टर साहब आते होंगे। थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बेटी, राजा डॉक्टर को लेके आता ही होगा। आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये बच्ची मर जाएगी। ऑपरेशन में 5000 का खर्चा है। पहले ये दवाइयाँ लेकर हेलो फ्रेंड। मुरली देख, मुझे अर्जेंट 5000 रुपए चाहिए। हाँ। तेरे को पैसे चाहिए? किस लिए चाहिए? एक बार तू हार गया था तो मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे यार। उस दिन तेरे पास लक्ष्मी थी, उस दिन तूने फेंक दी और मैंने वो उठा ली, मेरे पास सेटल हो गई। ठीक है यार, 5000 उधार समझ के दे। मगर तू चुकाएगा कैसे? डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी हम इतने पैसे कहाँ से जमा करेंगे? तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ जी, ऑपरेशन करना जरूरी है, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं दवाइयाँ ले आया हूँ, पैसे भी ले आया हूँ, ये इंजेक्शन भी है। अब जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कहाँ से आया इतना पैसा? हम लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं और तू शराब पी क्या? तू और तेरा बाप ये खेल कब तक खेलोगे?
बुआ, आप रुक्मणी को ले आओ। रुक्मणी! लाओ रुक्मणी को इससे ले जाओ। हम इसे ले जा रहे हैं, फिक्र मत करना। हड्डी फंस गई, कर देना इसकी, छोड़ना मत। नहीं, मुझे मत मारिए। तुम्हारे पिता ने मुझे पैसे देकर लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए कहा था। फैक्ट्री के सभी वर्कर तुमसे नफरत करें और ये परिवार भी तुमसे नफरत करे, यही उनका प्लान था। मुझे छोड़ दो। अरे राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? बेटा, इस बारे में हम बाद में देख लेंगे। अस्पताल में जाकर देखो कि क्या हुआ। राजा बाबू, जल्दी आओ। डॉक्टर हमसे कुछ नहीं बता रहे हैं और ऑपरेशन करने से भी मना कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा था। फिर इसने कोई जहरीली दवाई खा ली थी। जहरीली दवाई? हाँ, इसलिए वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। क्या जहर आत्महत्या करने के लिए? नहीं, अपना घर गिराने के लिए। डॉक्टर! यस, शी इज प्रेग्नेंट। क्या है ये सब? तू हमें बदनाम करने पर तुली हुई है। बोल, मत मार, मत मार पद्मा, मत मार। क्या किया पद्मा, पद्मा मत, पद्मा रुको। मत रोको मुझे। मरकर वो हमें रुला रहा है और ये जिंदा रहकर हमें रुला रही। नहीं, मर जा, तू भी मर जा, जा मर जा। रुक जाइए। मैं आपको माँ कहकर पुकारता हूँ और ये रुक्मणी मेरी बहन है। मैं पूछता हूँ, बोलो बहन, बोलो, कौन है इसका कारण? विष्णु, चक्रमणि जी का भांजा। क्यों? तुझे शर्म नहीं आई अपने मुंह पे काली पोतली? उन लोगों ने मेरे बेटे को पहले मार दिया और अब हमारे खानदान का सर्वनाश करना चाहते हैं। और अब ये वो 10 सुरों वाला रावण है, 10 सिरों वाला रावणासुर। तू जा यहाँ से। बेटा खोकर हम पहले ही दुखी हैं। बेटी को हम नहीं खोना चाहते, नहीं खोना चाहते। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे चले जाने से क्या समस्या खत्म हो जाएगी? बोलो बहन, विष्णु से तुम्हारी पहचान कैसे हुई? इतना सोच क्या रही हो? सब कुछ सच सच बता दो, तुम्हारा भाई पकड़ लाएगा उसे। बोलो बहन, बताओ मुझे। तुम वो राजा की बहन हो ना? मैं रंगाराव की बेटी हूँ। आओ, तुम्हें कार से छोड़ दूं। आओ। थैंक्स जी, मैं बस से चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ, घबराओ मत। आओ आओ ना। मैं चलती हूँ जी, पहले बहुत देर हो चुकी है। माँ गुस्सा हो जाएगी। तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा करती है। माँ बहुत अच्छी है। जब से भैया की मौत हुई है मैंने माँ को कभी खुश नहीं देखा। अगर माँ को खुश देखना चाहती हो तो मेरे पास एक उपाय है। जो कहूँगी करोगी? मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगी। तो फिर अपने प्रेमी से शादी कर लो। मैं किसी से प्यार नहीं करती। लेकिन विष्णु तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। लेकिन आप नहीं जानती। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। इस प्यार की आफत ने मेरे भाई को मार दिया। मैं इस आफत में पड़ना नहीं चाहती। देखो, तुम्हारे भाई की मौत से तुम्हारे परिवार और चक्रमणि जी के परिवार में दुश्मनी हो गई। अब दोनों परिवार तभी एक हो सकते हैं। जहाँ तुम्हारा भाई दामाद बनकर जाने वाला था, वहाँ तुम बहू बनकर जाओगी। हाँ हाँ।
ये मेरे प्यार की निशानी नहीं, शादी की अंगूठी है। शीशा